हेलो एवरीवन, आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइन चैलेंज के बारे में बात करेंगे। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ये एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू आप लोग को इंटर्नशिप्स मिल सकती हैं और बहुत अच्छे अच्छे स्वाग्स मिल सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। सो बेसिकली आजकल कोविड 19 चल रहा है और इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में। उसके रिलेटेड ये इवेंट है। इस इवेंट में बेसिकली आप लोग को एक सोल्यूशन प्रोवाइड करना है कोविड 19 से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनके ऊपर। सो तीन मेन थीम दे रखे हैं या तीन मेन चैलेंजेस दे रखे हैं जिनके ऊपर आप लोग को अपना आइडिया या अपना पर्टिकुलर कुछ भी सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। तीन इंपॉर्टेंट थीम दे रखी हैं, वो है पब्लिक हेल्थ एंड हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन और एजुकेशन एंड लर्निंग। सो इसके ऊपर आप लोग को एक इनोवेटिव सोल्यूशन सोचना है कि एजुकेशन एंड लर्निंग से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं, उससे रिलेटेड क्या एक इनोवेटिव सोल्यूशन हो सकता है। या ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, जैसे कि वैक्सीन अभी आ रही है कोविड 19 की, बट उस वैक्सीन की ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि कुछ वैक्सीन हैं जो कि -70 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग को रखनी है। सो उसके लिए जो भी हॉस्पिटल्स हैं, खासकर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके हॉस्पिटल्स हैं, उसमें उस टाइप के फ्रीजर्स या उस टाइप की चीजें नहीं होती जिसमें वो -70 डिग्री सेल्सियस पे वो वैक्सीन को रखा जा सके। इस वजह से हम लोग कुछ ऐसा आइडिया प्रपोज कर सकते हैं जिसमें हम लोग कूल बॉक्सेस बनाएं। ये ऐसे बॉक्सेस बनाएं जो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए -70 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन कर सके। या हम लोग लॉजिस्टिक्स कैसे देख सकते हैं वैक्सीन की, कैसे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन या डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्टिवली कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें देखना है। ऐसे जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि अभी आने वाले हैं या जो कोविड 19 की वजह से चल रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके बाद सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। सो तीन इंपॉर्टेंट बेसिकली क्राइटेरिया है एक आइडियल सोल्यूशन के लिए। पहली चीज प्रॉब्लम डेफिनेशन। आपने जो प्रॉब्लम ली है वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, वो कितने लोगों को इफेक्ट करी, कितनी मेजर प्रॉब्लम है। जैसे कि हर इंसान वैक्सीन के बारे में इस समय सोच रहा है, पर वैक्सीन लगेगी कैसे उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। जैसे कि वैक्सीन लगाने के लिए, हर एक वैक्सीन के लिए, चाहे वो एक पर्टिकुलर कंपनी की हो, उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइप की सिरिंज की जरूरत होती है। अब वैक्सीन का तो मास प्रोडक्शन के बारे में सब लोग सोच रहे हैं कि 160 या 1200 मिलियन वैक्सीन की डोजेस बननी है इंडिया के लिए, पर उतनी सिरिंजेस भी चाहिए होंगे उस पर्टिकुलर टाइप की। समझ लीजिए अगर एक वैक्सीन अप्रूव हो गई, सो उस वैक्सीन के लिए हमें सिरिंजेस चाहिए होंगी, पर अगर दूसरी वैक्सीन अप्रूव हो गई तो जो पहली वैक्सीन के लिए सिरिंजेस बनाई इतनी सारी वो वेस्ट हो जाएंगी। सो कैसे इसका मैनेजमेंट करना है या कैसे हम लोग इन सिरिंजेस को बना सकते हैं या कैसे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं उसके ऊपर सोच सकते हैं। या जो पॉवर्टी हो गई है वैक्सीन के चक्कर में या कोविड 19 के चक्कर में, उसको हम लोग कैसे मैनेज करें। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है कोविड 19 से रिलेटेड जो कि हम लोग फेस कर रहे हैं, उसके ऊपर आप लोग को सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। आपका जो सोल्यूशन हो वो काफी इम्पैक्टफुल होना चाहिए, मतलब लार्जर नंबर ऑफ पीपल को अफेक्ट करना चाहिए। ये नहीं कि आपका एक सोल्यूशन है जो कि है तो बहुत अच्छा, पर खाली 100 में से 2 लोग ही उस सोल्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बेनिफिट हो रहे हैं उस सोल्यूशन से। सो ऐसा सोल्यूशन बनाना है जो लार्जर मासेस को अफेक्ट करे और लार्जर मासेस के लिए हेल्पफुल हो। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज इनोवेशन एंड फीजिबल सोल्यूशन। जो आपका सोल्यूशन है दैट शुड बी इनोवेटिव। लाइक दैट इज अ वेरी गुड सोल्यूशन अगर आपका सोल्यूशन बहुत अच्छा है, बहुत लोग को अफेक्ट कर रहा है, बट दैट इज नॉट इनोवेटिव। वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो कोई मतलब नहीं है सोल्यूशन का, या दैट इज नॉट फीजिबल। समझ लीजिए आपने कुछ ऐसा बना लिया जो कि बहुत हेल्पफुल है, बहुत इंपैक्टफुल है, पर हर इंसान उसे अफोर्ड नहीं कर सकता है। समझ लीजिए एक कोविड 19 की वैक्सीन है जो कि 20,000 या 30,000 रुपीज की आ रही है। दैट इज नॉट फीजिबल क्योंकि इंडिया में बहुत कम ही लोग होंगे जो 30,000 या 50,000 की वैक्सीन को अफोर्ड कर पाएंगे, कि मेजोरिटी ऑफ इंडिया जो है जिसकी एवरेज इनकम जो है वो मंथली 10 to 15,000 है। सो दे पीपल कांट अफोर्ड दैट 30,000 या 40,000 वाली वैक्सीन। सो वैक्सीन तो आ गई बट दैट इज नॉट फिजिबली पॉसिबल फॉर कंट्री लाइक इंडिया। सो फिजिबिलिटी एंड इनोवेशन के ऊपर ही बहुत ध्यान देना है आपको अपने आइडिया में। सो ये इन्होंने कुछ क्राइटेरियाज दे रखे हैं जिसके ऊपर आपको इवैल्यूएशन होगा। पहली चीज इम्पैक्ट कितना बढ़ रहा है आपका आइडिया का, तो इम्पैक्ट, इनोवेशन, और जो आपका सोल्यूशन है वो फीजिबल है कि नहीं है, और उस सोल्यूशन के बारे में कितनी डिटेल स्टडी करी है। इन तीन चार मेन पैरामीटर्स के ऊपर आपका सोल्यूशन इवैल्यूएट होगा। सो सोल्यूशन में आपका क्या क्या होना चाहिए। सोल्यूशन में बेसिकली आप लोग को एक पीडीएफ प्रोवाइड करनी है अराउंड 10 पेजेस की, 10 पेजेस मैक्स है, और एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी आप दे सकते हैं। तो आई वुड प्रेफर कि आप एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दीजिए, उसी के ऊपर आप एक वीडियो बना लीजिए। वीडियो ऑप्शनल है, बट अगर वीडियो सबमिट करेंगे तो एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा कि आपको अपने आइडिया के बारे में डिटेल स्टडी है, यू आर क्लियर अबाउट व्हाट यू आर प्रपोजिंग। सो ये सब क्राइटेरियाज को ध्यान दीजिएगा। हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है फाइल नेमिंग फॉर्मेट, इसका ध्यान देना कि बहुत लोग का आइडियाज बहुत अच्छे होते हैं,
अपना पूरा उन्होंने डिटेल स्टडी कर रखी होती है, पर वो गलत फॉर्मेट में सबमिट कर देते हैं, and वो फॉर्मेट फिर मतलब वो जज इवेल्युएट ही नहीं करता है उस टाइप की फाइल्स को। सो आपका फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी आपका अगर इवेल्युएट हो भी गया है तो मे बी अगर आपका फॉर्मेट गलत है, फाइल फॉर्मेट गलत है, फाइल नेमिंग फॉर्मेट गलत है, तो हो सकता है कि वो आपका डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको कैसे देना है, जैसे कि अगर आपका नाम है अतुल जैन और आपका प्रोजेक्ट का नाम है कोविड 19 ट्रैकर, तो आपका जो फाइल का नेम होना चाहिए वो होना चाहिए अतुल जैन अंडरस्कोर कोविड 19 ट्रैकर डॉट MP4 या डॉट PDF, जो भी आपका है, PDF MP4 या PPT जो भी आप सबमिट कर रहे हैं। सो इस तरह से आपको सबमिट करनी है। सो अब टाइमलाइन के ऊपर हम लोग आते हैं। December 20th इज द लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन आप लोग सब लोग कर दिए जल्दी से जल्दी, और आप लोग 15 जनवरी तक का टाइम है आपके पास अपना सोल्यूशन को अपलोड करने के लिए। सो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, एंड आप लोग को इंटर्नशिप भी मिल सकती हैं इसके थ्रू। एंड माइक्रोसॉफ्ट की इंटर्नशिप है समथिंग जो सबको चाहिए होती है। सो अगर आप TSA में अच्छे नहीं है, मे बी आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग में उतने अच्छे नहीं है, बट आपका इनोवेटिव दिमाग है, यू आर क्रिएटिव, सो आप लोग इस पर्टिकुलर इसमें चैलेंज में बिल्कुल पार्टिसिपेट करिए एंड यू कैन लाइक डू गुड। थैंक यू। और आगे इस टाइप की और अपॉर्चुनिटीज के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, and और भी वीडियोस हैं उसे देख सकते हैं। थैंक यू।